हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम कर चुके थे स्टार्टिंग के डॉबर एंड ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन दोनों ने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज किया था। डॉबरनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स में 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में 8 एलिमेंट्स को लेके रूल बनाया गया था। उसके बाद ये दोनों के दोनों जो लास्ट थी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और डॉबरनियर ट्रायड्स, ये दोनों फेल हो गए थे। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो थे लॉथर मेयर। ठीक है, तो आज हमने करना है लॉथर मेयर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। लॉथर मेयर्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में ग्राफ को लेके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया। ओके, तो उन्होंने ग्राफ बनाया। यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे एटॉमिक वेट यानी कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम को लेके ग्राफ बनाया गया। तो ग्राफ देखा कि कुछ ग्राफ इस टाइप से आया है, यानी कि कुछ उसकी पीक पोजीशन थी, कुछ बॉटम पोजीशन थी, ऐसे। ठीक है, फिर देखा कि यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास ये है, इतना हो गया, तो उसका एटॉमिक वॉल्यूम आ रहा है इतना। सोडियम मिला, फिर यहाँ पे जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्नेशियम, ऐसे मिला, सीजियम, फर्नेशियम। ओके, फिर देखा यहाँ पे फ्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखा जैसे मैग्नीशियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, स्ट्रोंटियम आ रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे स्ट्रोंटियम। तो यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ तैयार हुआ जैसे ही लॉथर मेयर ने अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का। तो उन्होंने क्या बताया कि जो सारी की सारी पीक पोजीशन पे हैं, यानी कि जितने भी पीक पोजीशन हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेटल्स लाई करती हैं। क्या लाई करती हैं? स्ट्रॉन्ग मेटल्स, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स लाई ऑन द पीक पोजीशन। अब जो असेंडिंग ऑर्डर है, ग्राफ का जो असेंडिंग ऑर्डर है, ये इधर जो असेंडिंग ऑर्डर है वहाँ पे क्या है, नॉन मेटल्स लाई कर रही हैं। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन है, नॉन मेटल लाई कर रही हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, मेटल्स लाई कर रही हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे नॉन मेटल्स जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तुम्हें दिख रहा है, फ्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, ब्रोमीन यहाँ। ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे कौन है, नॉन मेटल्स लाई कर रही हैं। क्लियर? ओके, यानी कि यहाँ पे अगर बॉटम पोजीशन पे देखा जाए तो वीकेस्ट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव देखा जाए तो वो यहाँ पे होगा। क्लियर? तो ये था लॉथर मेयर अरेंजमेंट। ये फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ ये? क्योंकि ग्राफ को या लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। एक अगर बाई चांस देखा हम देखें, एक तो टेबल को लर्न करना हो हमें और एक ग्राफ के थ्रू एलिमेंट्स को याद करना हो, कौन सा इजी पड़ता है? टेबल का। ठीक है, तो इस वजह से इसको लर्न करना मुश्किल था, ये फेल हो गया था। उसी टाइम पे जैसे जब लॉथर मेयर ने अपना अरेंजमेंट दिया था, उसी टाइम पे दिमित्री मेंडलीव नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो भी अपनी स्टडी कर रहे थे, वो भी अपना क्लासिफाई कर रहे थे एलिमेंट्स को। तो उन्होंने अपना टेबल की फॉर्म में क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, तो अब हम करेंगे दिमित्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कौन सी है? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उन्होंने टेबल की फॉर्म में। अब अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का इन्होंने जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था वो इन्होंने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे ही किया था।
ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, जैसे डॉबरआइनर ने किया था, न्यूलैंड्स ने किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, वैसे ही इन्होंने किया, लेकिन एटॉमिक मास के साथ साथ इन्होंने किसको कंसीडर किया? एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने, यानी कि इनका जो क्राइटेरिया था पीरियोडिक टेबल बनाने का, वो क्या था? एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि आफ्टर ए सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो इंक्रीज करती जाती हैं। क्या बोला इन्होंने? आफ्टर ए सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या करती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट रिपीट होती जाती हैं। जैसे देखो न्यूलैंड्स ने क्या बताया था कि पहला एलिमेंट्स उसकी प्रॉपर्टी 7वें एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसके साथ मैच करती हैं, ये बोला था। ठीक है, ऐसे ही मेंडलीव ने क्या बोला? इन्होंने कोई ये नहीं बताया कि 7वां 8वां 9वां एलिमेंट, उन्होंने क्या बताया कि फिक्स इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी? ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि प्रॉपर्टी तो सेम होंगी, लेकिन जैसे मास बढ़ गया, साइज बढ़ गया, रेडियस इंक्रीज होगी। ठीक है, इस टाइप से उनमें इंक्रीमेंट देखा गया। क्लियर? तो उन्होंने, तो अगर लिखा जाए तो हम एक और लाइन लिखेंगे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। क्या बोला है मैंने? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम इसकी टेबल देखते हैं। तो देखो बच्चों, जो मेंडलीव ने जो अपनी टेबल दी, पीरियोडिक टेबल दी, वो ये थी। उसमें क्या था? 1 2 3, ये उन्होंने 8 क्या बताए? वर्टिकल कॉलम, जिसको क्या बोला गया? ग्रुप। और जो हॉरिजेंटल लाइन है, 7 हॉरिजेंटल लाइन है, उनको बोला गया पीरियड। यानी कि मेंडलीव ने हमें 8 ग्रुप्स के बारे में बताया और 7 पीरियड्स के बारे में बताया। फिर जो 8 कॉलम उन्होंने बनाए थे, वर्टिकल कॉलम यानी कि ग्रुप बनाए थे, उन्होंने उसको सब डिवाइड कर दिया था, ए और बी। आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे ए और बी। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे इसकी एडवांटेजेस क्या थी और इसकी लिमिटेशंस क्या रह गई थी। ठीक है, ओके। तो पहले हम करेंगे इसकी जो एडवांटेजेस थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो एडवांटेजेस थी वो हम करेंगे। तो जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था तो उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे? 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। तो बहुत बड़ी इसकी एडवांटेजेस क्या थी कि जब उसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो सारे के सारे 63 एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल थी, सब पे लागू हो रही थी। ठीक है, यानी कि उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें 63 एलिमेंट्स जो थे वो अरेंज हो चुके थे। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हम क्या लिखेंगे? ऑल द 63 एलिमेंट्स वर